वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे गाजर और मटर का सालन। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये। इसे बनाने के लिए जो हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये सब ही है। मैंने पहले गाजर को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था। आज हम गाजर को कद्दूकश करके फिर इसका सालन बनाएंगे। पहले हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप ऑयल लिया। जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा हम इसके अंदर 2 अदद टमाटर कट करके शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि टमाटर 50% तक गल चुके हैं, यानी कि टमाटर शामिल करने के 2 मिनट बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे कट करके। हरी मिर्चों को शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिर्चें शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर मटर भी शामिल कर देंगे। शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। टाइम तक अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि टमाटर हाफ गल नहीं जाते। जब टमाटर हाफ गल जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाफ टी स्पून इसके अंदर हम अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे। आपके पास अगर फ्रेश अदरक मौजूद है तो आप उसे कट करके या ग्राइंड करके शामिल कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसाले शामिल करने के बाद हम इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजर को शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे। उस टाइम तक हम इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि गाजर सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाएगी। जब गाजर सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए इसे हाई आंच पर रख देंगे ताकि इसके अंदर जो मौजूद पानी है गाजर का वो अलग हो जाए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो गाजर का पानी है वो इस टाइम पर अलग हो चुका है। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो या मीडियम नहीं करना, हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 4 से 5 अदद हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिर्चें शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। गाजर को अच्छी तरह से फ्राई करना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। इसे अच्छी तरह से अगर फ्राई ना किया जाए, इसके अंदर थोड़ा बहुत भी पानी रह जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। ये इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर एक जरा बराबर भी पानी का ना रहे। जहाँ से फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और आँच को बिल्कुल ही लो कर देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन उतारेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल अलग हो चुका है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। चम्मच की मदद से हम ऑयल को अच्छी तरह से सारे सालन में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।